Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 8, limits at infinity and behavior of a function. हम देखेंगे कि limits at infinity और end behavior of a function का end behavior और limit at infinity देखेंगे. तो first of all, limit at infinity क्या मतलब, पहले हमने जो पढ़ा था कि as x approaches to some a कोई रियल नंबर है हमारे पास, किसी रियल नंबर को हम अप्रोच कर रहे थे. अब हम फंक्शन का बिहेवियर जो देखेंगे वो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और या एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी. पहले हम क्या देख रहे थे कि रियल नंबर को एक्स हमारा अप्रोच कर रहा था, अब पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. अब यहाँ पर एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक्स increases without bound. और similarly x approaches to negative infinity का मतलब क्या, x decreases without bound. और जब किसी फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट यूज की, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी सम फंक्शन, तो हम कहेंगे कि वी आर चेकिंग, मतलब कि एंड बिहेवियर ऑफ a function. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. वो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है हमारे पास, 1/x. पहले तो हम चेक कर रहे थे कि x अप्रोचेस टू सम रियल नंबर. अब हम इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे या नेगेटिव इन्फिनिटी पे. अब हमने क्या करना है कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 1/x की जो लिमिट है वो क्या आएगी, वो 0 आएगी. क्योंकि जैसे ही हम x के नीचे वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, अवर फंक्शन जो होगा वो, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये फंक्शन बनता है ना, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और जब हम पॉजिटिव साइड पे हैं 1 2 3 4, तो हमारा फंक्शन जो है इट्स डिक्रीजिंग. किस तरफ डिक्रीज कर रहा है, इट्स डिक्रीजिंग टूवर्ड्स 0 को. जब लिमिट जो है वो, जैसे ही हम x की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करते जाएंगे, लेट्स सपोज कि 1/10, तो 0.1 बन जाएगा, और लेट्स सपोज कि 1/100, तो 0.001 बन जाएगा. तो आप देखें कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है. और ये बिहेवियर जब लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, जब नेगेटिव इन्फिनिटी को हम अप्रोच करें तब भी हमारा फंक्शन जो है वो 0 को जा रहा है. अब इसकी एग्जांपल किस तरह देखें, फंक्शन हम बनाते हैं कि एक्स एक्सिस प्लेन में और वाई एक्सिस. ये जस्ट समझाने के लिए आपको, आप के ये हमने ग्राफ बनाया. जब नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव वैल्यूज देना स्टार्ट कर जाएगा ना. अब जैसे ही हम टूवर्ड्स वैल्यूज को और डिक्रीज करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल -1 पे हमारे पास कोई, लेट सपोज कि इधर वैल्यू आ जाएगी, -2 पे तो इधर आ जाएगी. अब वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होते 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 ये किस तरफ जा रही हैं, इट्स टूवर्ड्स, मतलब कि ये जो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, सॉरी, ये इंक्रीज होते होते
ये किस तरफ जा रही है, इट्स गोइंग टूवर्ड्स जीरो। किस तरह, लेट्स सपोज कि 1/-10 लें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमने यहाँ पे चूज की 10, तो -0.1 आ गई। ठीक है, तो जब हमने x इज टू 0.1 ले लिया, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-10 और -0.01 आ जाएगी। तो क्या हो रहा है हमारा फंक्शन, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किस तरफ जा रहा है, इट्स इंक्रीजिंग टूवर्ड्स जीरो। -0.1 फंक्शन की वैल्यूज मैं बता रहा हूँ, -0.01, फिर -0.001, मतलब इसी तरह ये इट्स गोइंग टूवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है हमारा फंक्शन। अब ये क्या है हमारे पास, ये हम तो देख रहे हैं फंक्शन का एंड बिहेवियर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि पहले हम जो चेक कर रहे थे कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ये फंक्शन जा रहा है, अब इट्स दिस फंक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। लिमिट्स एट इन्फिनिटी, लिमिट, अब नेक्स्ट जो है लिमिट एट इन्फिनिटी, क्या, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। जब हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्लोज एंड क्लोज टू एल एज एक्स गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हम जब इंक्रीजिंग विदाउट अ बाउंड, जब एक्स पे हम लिमिट लगाएं कि वो इंक्रीज करे विदाउट बाउंड, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है हमारे पास, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हम हमारा फंक्शन किसी एल को चला जाए। और सिमिलरली एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो हमारा फंक्शन जो है वो गेटिंग क्लोज टू क्लोज सम एल। जब ये दो कंडीशन में, व्हेन फंक्शन जब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाए, मतलब जो हमारी लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाए, तो फंक्शन हमारा एल की तरफ अप्रोच करे, और लिमिट जब नेगेटिव इन्फिनिटी पे हम अप्रोच कराएं तो फंक्शन हमारा एल को अप्रोच करे। तो इस बिहेवियर को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी इन अ ग्राफ, की आपको फिर सही से समझ आएगा कि हमारा फंक्शन का बिहेवियर हम देख रहे हैं जब हम एक्स हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी में, कि फंक्शन जो है किसी एल, एल मतलब कि वो वाई पे कोई एल क्या कहते हैं लाइन होगी जिसको वो अप्रोच कर रहा है। लेट्स सी इन द ग्राफ। अब यहाँ पे देखें कि वी हैव अ फंक्शन, ये ब्लू जो ब्लू कलर में है ये एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये किसको अप्रोच कर रहा है, एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये किसी न किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है। ये y एक्सिस पे एक लाइन है, y इज इक्वल टू एल, इसको ये अप्रोच कर रहा है ये फंक्शन ब्लू कलर में। तो इस लाइन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। लिमिट एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f of x is equals to l, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं लिमिट। अब नेक्स्ट जो है f of x को हम नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, f एज x, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, f of x जो है वो l की तरफ जा रहा है, मतलब कि f of x जो है वो अप्रोचिंग टूवर्ड्स l एज x is approaching to negative infinity, कि हम जैसे ही हम नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहे हैं हमारा फंक्शन किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्रोच कर रहा है। ये देखें आप ब्लू कलर में जो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन जो अप्रोच कर रहा है, ये रेड कलर में जो लाइन ड्रॉ है इसको अप्रोच कर रहा है, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। वी हैव एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, कि एक फंक्शन है 1/x जो हमने पहले भी पढ़ा है, कि अब इस फंक्शन को हम चेक करें कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कहाँ है। अब देखें जैसे ही हमने ड्रॉ किया यहाँ पर कि इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो फ्रॉम व्हेन x गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y, कि हम कहेंगे लिमिट एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो,
ये एल हो गया हमारा। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जो हमने पहले भी किया हुआ है। आप अगर नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब कि इस साइड से अगर हम अप्रोच करें फंक्शन को फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो ग्राफ में आप देखें तो फंक्शन जो है इट्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो फंक्शन जो है गेटिंग क्लोज एंड क्लोज टू जीरो, यहाँ पर जीरो है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी वो जीरो को जा रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी वो जीरो को जा रहा है हमारा फंक्शन। तो y इज इक्वल टू जीरो जो है वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है। अब दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेगी हमें असिम्प्टोट ढूंढने के लिए, कि पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे। नेक्स्ट जो है वो लिमिट्स लॉज फॉर लिमिट्स एट इंफिनिटी। अब लिमिट के जो लॉज हैं वो देखते हैं जब हमारी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को, मतलब कि x जो है वो अप्रोच करे पॉजिटिव इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को। लेट्स सी कि फंक्शन की लिमिट्स क्या होती हैं जब हम इन्फिनिटी पे देखते हैं इन जनरल, क्या हम बात कर रहे हैं अब। फर्स्ट, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स होल की जो पावर n है, तो हम लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं और होल देके और जस्ट फंक्शन पे ही लिमिट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, हम एफ ऑफ एक्स की पावर n इस पे लिमिट यूज करने के बजाय जस्ट एफ ऑफ एक्स पे लिमिट यूज करें, इट्स और होल की पावर n लगा दें, और इट्स आल्सो एप्लीकेबल कि ये दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पर n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेट कि वो होगा 1 2 3 4, मतलब इस तरह पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमारा के एफ ऑफ एक्स। तो जब के, जिस तरह पहले भी हमने पढ़ा था कि फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास 2x हो और लिमिट अप्रोचेस टू सम पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हम 2 को बाहर ले जा सकते हैं और जस्ट लिमिट उस पर यूज कर लें x पर। और सिमिलरली जब लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी को अगर x अप्रोच कर रहा है तब भी हम कांस्टेंट को बाहर लेके, और जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। और यहाँ पर इफ वी हैव अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही आएगी इफ हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चले जाएं या नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका हमने सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 1/x नहीं है, 1/x रेज टू पावर n है, मतलब कि वी हैव अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1/xn। अब फर्स्ट जो है हमारे पास लिमिट एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 1/xn की हमें लिमिट फाइंड करनी है। अब इस फंक्शन की जो लिमिट फाइंड करनी है, हमने लिमिट लॉ में एक चीज पढ़ी है कि अगर n जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो हम फंक्शन के होल कर लेंगे, मतलब लिमिट को अंदर ले आ जाएंगे और इसको जस्ट फंक्शन के ऊपर लिमिट यूज करेंगे। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x पे हम लिमिट यूज कर लेते हैं और होल इसकी पावर n कर लेते हैं। और जैसे हमें मालूम है कि 1/x की जो लिमिट है एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वो है जीरो, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास लिमिट अगर x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी हो, तो 1/xn की जो लिमिट है हमारे पास वो क्या आएगी, हम लिमिट को बाहर मतलब जस्ट फंक्शन पे लिमिट यूज करेंगे और n को होल पावर यूज कर लेंगे।
लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, जस्ट फंक्शन के ऊपर लिमिट यूज करें और होल की पावर n कर लें, और जब फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 0 की पावर n, तो हमें ये 0 दे देगा। ठीक है, फॉर टुडे इट इज इनफ। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।